हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। जैसे कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी की मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। पूरा टाइम टेबल यहाँ पर देख लीजिए। वनडे एग्जाम्स टारगेट पर जो आपकी क्लासेस चलती हैं, देखिए 3 क्लासेस होती है। पहली क्लास आपकी सुबह 10 बजे होती है 10 AM पर, दूसरी 3 बजे दोपहर को होती है, तीसरी आपकी शाम 7:30 बजे होती है। और यहाँ पर बात करेंगे और यहीं पर आपको जोड़ लेना चाहिए, चौथी क्लास होती है आपकी SCRT की रात के 11 बजे। देखिए वनडे एग्जाम्स 2.0 पर आपकी क्लासेस जो होती है, पहली क्लास होती है करंट अफेयर की 8 बजे होती है और डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास जो होती है वनडे एग्जाम्स 2.0 पर कवर की जाती है। आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुनमुन ब्लॉग्स चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू किया गया? तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू किया गया? ओडिशा, केरल, कर्नाटक या कोई नहीं? विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में ये वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला है तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, इसका उन्होंने उद्घाटन किया और इस मेले का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया गया। और आपको बता दें, ये जो तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा और हस्तशिल्प मेला के रूप में ये जाना जाता है। तोशाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेला ये माना जाता है। ठीक है। और आपको बता दें, इस ओडिशा राज्य ने हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 में 3 कारीगरों को भी सम्मानित किया गया। 3 विजेता कौन कौन थे? दिलीप कुमार स्वैन। ये ताड़ के पत्ते की नक्काशी के लिए इन्हें मिला। दिव्य ज्योति बेहरा ये पत्थर की मूर्ति के लिए पाए और प्रियंका पात्रा टेराकोटा के लिए। और यहाँ पर आपको और बताते चलते, इस इवेंट के लिए जनता मैदान स्थल पर पूरे 250 स्टॉल लगाए गए और जिसमें देश भर से सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ करघा और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए। इनमें से जो 170 स्टॉल ओडिशा वस्त्र के और शिल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 80 बचते हैं वो स्टॉल अन्य राज्यों के हैं। 170 ओडिशा के हैं और 80 अन्य राज्यों के, और सब में यही हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जाते हैं इस मेले में। तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला की यही खासियत है। बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? चलिए जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 24 जनवरी को। ऑप्शन डी सही हो जाता है 24 जनवरी। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है 24 जनवरी। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? हर दिवस के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इस दिन को साल 2008 में पहली बार महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा एक पहल के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लड़कियों के साथ होने वाले सभी भेदभाव के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करना, बालिकाओं को ही बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, ये भी दिवस से ही रिलेटेड है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 24 जनवरी को ये भी मनाया गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया।
ठीक है। तो आपको बताते चलते हैं यहाँ पर विकास में शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर, कब 3 दिसंबर 2018 को पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी, यहाँ ये 2018 में प्रस्ताव पारित किया गया। फिर उसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया भी गया। 2019 में पहला, 2020 में दूसरा, अब यहाँ पर जो तीसरा मनाया गया। तो तीसरे अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस्तीफा दिया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए मंगोलिया। ऑप्शन ए सही हो जाता है मंगोलिया। तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री जिनका नाम है खुरलसुख उखना ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रबंधन पर विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक नाराजगी के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये है कहाँ के? मंगोलियाई प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए और आपको बताते चलते यहाँ पर 4 अक्टूबर 2017 से लेकर के 4 अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2021 तक इन्होंने मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और यहाँ पर बात कर लेते हैं मंगोलिया की। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बातर है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बातर। मंगोलिया के राष्ट्रपति कल्टामाग्नी बटुलगा है। और मंगोलिया की मुद्रा क्या है? मंगोलियाई टोग्रोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध नौकरशाह, यहाँ पर नौकरशाह कवि और हैदराबाद के इतिहासकार का निधन हो गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी नरेंद्र लूथर। ऑप्शन बी सही होता है नरेंद्र लूथर। ठीक है, चलिए तो प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक, कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह जिनका नाम है नरेंद्र लूथर, इनका निधन हो गया है। ये 1955 बैच के IAS अधिकारी। ये लूथर पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य और उसके शासकों के इतिहास और संस्कृति से निकटता से संबंधित हैं। और आपको बताते चलते हैं यहाँ पर इन्होंने 1991 में जब अविभाजित था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, तब मुख्य सचिव के रूप में ये सेवानिवृत्त होने से पहले ये अलग अलग पदों पर काम भी किए थे। और इन्होंने हैदराबाद के इतिहास, विरासत, वास्तुकला पर कई किताबें लिखी हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है नरेंद्र लूथर। ये निधन से संबंधित प्रश्न में ये जानते रहिएगा। ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये दिवस से रिलेटेड है। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? नेशनल वोटर्स डे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी 25 जनवरी को। ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो भारत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये जानेंगे, भारत में अधिक युवा मतदाता इस समय हैं। तो आपको बताते चलते प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2021 में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ में ये भी जानते चलते हैं कि 2021 का नेशनल वोटर्स डे 2021 का विषय है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, अर्थात मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। ये इस बार का विषय है। ठीक है, और यहीं पर बताते चलते हैं आपको साथ साथ में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI के स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। तो 2011 से मनाया जा रहा है, तो इस बार का ये 11वां हुआ कि नहीं हुआ? और ये किस दिन मनाया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस वाले दिन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर कवर कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। करेक्ट। और प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और किस नंबर के हैं? तो प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। क्या नाम है? सुनील अरोड़ा। और किस नंबर के हैं? 23वें नंबर के। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? बहुत बढ़िया विकल्प। यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, चीन। एक सर्वे किया गया इफो इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये कहां पर स्थित है? म्यूनिख में। म्यूनिख में स्थित है ये इफो इंस्टीट्यूट। इफो इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसके अनुसार चीन वर्ष 2020 में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े करेंट अकाउंट सरप्लस यानी कि चालू खातों में सबसे अधिक बचत वाला देश बन गया है ये चीन। ठीक है। साल 2020 में चीन के चालू खातों का जो सरप्लस था वो दोगुने से भी अधिक बढ़ करके कितना हो गया था? 310 बिलियन डॉलर हो गया। जबकि जर्मनी का जो चालू खाता था उसका सरप्लस यानी कि 2020 में लगातार 5वीं बार कम होकर के 261 बिलियन डॉलर रह गया। ठीक है। तो एक तरीके से ये जो डाटा दिखाता है विश्व व्यापार में बड़ा टेक्टोनिक बदलाव को दर्शाता है। कहने का मतलब कोरोना वायरस संकट के कारण दुनिया भर में बढ़ती चिकित्सा, सुरक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उच्च मांग के कारण चीनी निर्यात को बढ़ावा दिया है। चीनी निर्यात ज्यादा हो रहा है तभी इसका सरप्लस ये बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखिए इस सर्वे में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता घाटे वाला देश बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने 2020 में लगभग 635 बिलियन डॉलर के तीसरे भाग अथवा आप कह सकते हैं आर्थिक उत्पादन का 3.1% था। और जापान 158 बिलियन डॉलर के चालू खाता सरप्लस के साथ ये तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है कौन? दूसरे स्थान पर है, वेरी गुड, जर्मनी। और इफो जो है ये सूचना मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इफो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च म्यूनिख ये जर्मनी में स्थित एक शोध संस्थान है जो आर्थिक नीति का आकलन करता है। बस इतना जानते रहिए। और साथ ही साथ में चीन की बात करेंगे तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा है रैनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? बहुत बढ़िया विकल्प हमारे यहाँ पर डी से हो जाता है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने 24 जनवरी 2021 को राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी एप्लीकेशन शुरू किया। इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी से 26 जनवरी 2021 तक चला। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करिए, उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का जो विषय है ये है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसानों सभी का विकास, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, विमेन एंड फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ये है। ठीक है। उद्यम सारथी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं क्योंकि योजना ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और मेनली ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उद्यम सारथी एप्लीकेशन में राज्य और केंद्र सरकारों सहित विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में कहीं भी और किसी भी समय व्यापार के अवसरों के बारे में डेटा की एक विविध श्रेणी आपकी शामिल होगी। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ODOP योजना के तहत लॉन्च किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी जानकारी आपको है सब नीचे आप कमेंट करके बता डालिए। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी 32। वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PM प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों के 32 बच्चों को प्रदान किया गया। ये जो अवार्ड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये सरकार के द्वारा जो विद्वानों, खेल, कला और संस्कृति, नया मतलब नई खोज हुई हो, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले ये बच्चों को दिया जाता है। ये 32 पुरस्कारों का जो वितरण होता है कला और संस्कृति, नवाचार, अब यहाँ पर जो 32 दिया गया आपको बांट के भी बता देते। कला और संस्कृति में 7 बच्चों को दिया गया, नवाचार में 9 बच्चों को, शैक्षिक उपलब्धियों में 5, खेल में 7, बहादुरी में 3 और समाज सेवा में 1। इतने बच्चों को इन मतलब अलग अलग श्रेणियों में प्रदान किया गया ये पुरस्कार। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी BSF। ऑप्शन बी सही हो जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनकी सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है शुरू किसके द्वारा किया गया? BSF के द्वारा। BSF के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना है, राकेश अस्थाना। और BSF का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए 25 जनवरी को। ऑप्शन ए सही हो जाता है 25 जनवरी को, नेशनल टूरिज्म डे, ऑप्शन ए। तो भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, पर्यटन क्या होता है? पर्यटन में ये होता है कि पर्यटन और जैसे मतलब यात्रा, ये सभी अक्सर आपस में बदले हुए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यात्रा है जिसमें एक व्यक्ति या लोगों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवार से मिलने के लिए आना होता है। और दूसरी ओर पर्यटन कहने का मतलब एक व्यक्ति या समूह के मनोरंजन के उद्देश्य आना जाना ये करना है। तो कहने का मतलब पर्यटन में ये चीज़ें आ जाती हैं, एकदम से एंजॉय करना, आना, घूमना, टहलना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास हो जाती है कंप्लीट। मिलेंगे फिर। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए 25 जनवरी। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया है। तो पर्यटन दिवस मनाने के पीछे क्या हो जाता है कि एक इसमें सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व और वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और इसमें पर्यटन में क्या होता है? पर्यटन एक व्यक्ति या समूह के मनोरंजन के उद्देश्य से आना जाना जो होता है वही होता है पर्यटन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे सभी प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में प्रसिद्ध तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए ओडिशा। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? विकल्प डी से हो जाता है 24 जनवरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी ये भी 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस्तीफा दिया? तो विकल्प हमारा यहाँ पर ए से हो जाता है मंगोलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध नौकरशाह, कवि और हैदराबाद के इतिहासकार का निधन हो गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है नरेंद्र लूथर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन सी से हो जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है,
हाल ही में विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? ऑप्शन बी चीन। हाल ही में किस सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, 32। अगला है, हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन बी बीएसएफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए 25 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास और उसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का 16वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, WEF के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया जिसका नाम है ऑप्शन बी कवच। हाल ही में अवलोकन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, येदुरप्पा के द्वारा। ये कहाँ के मुख्यमंत्री? आप लोग कमेंट करिए। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? पराक्रम दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 23 जनवरी को। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन बी मेघालय में। हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा के द्वारा। हमारा अगला, हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, श्याम श्रीनिवास को। हाल ही में माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, निखिल श्रीवास्तव। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन ए ITBP ने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की और कल की करंट अफेयर कंप्लीट होती है, उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए ये रहा। आज का सवाल हमारा आप सभी के लिए, हाल ही में किस सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया? विकल्प मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही क्लास कंप्लीट होती है। आप लोग धड़ाधड़ से एकदम से सुपर फास्ट क्लासेस अटेंड करिए। पूरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर, वो वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।